बेटा, मैं कई दिन से भूखा हूँ। अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान की तुझ पर कृपा होगी बेटा। अरे ओ बुड्ढे, क्यों खामखा मेरा टाइम खोटी कर रहा है? देख नहीं रहा कितनी भीड़ हो रही है? जा यहाँ से, बाद में आना। चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से भोला के पास आता है। बेटा, तुम ही कुछ खाने को दे दो। जोरों की भूख लगी है। मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। अरे हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। रुकिए, मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है, क्योंकि ये स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद भोला उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। बूढ़ा आदमी समोसे खाने के बाद, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। क्या सच में आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? अरे हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चक्कर देख ले। तभी भोला अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन बाबा, मैंने तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मजेदार हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रखकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मजेदार लगे, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसों में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी ये जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूंगा। तभी भोला अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है और दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। भोला फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही भोला के सारे बनाए समोसों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग भोला के पास आते हैं। अरे ओ भाइयों, जरा अपने बनाए समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो चलो खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा भैया। जल्दी भाई जल्दी है। हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। भोला उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। अरे भाई क्या डाला है रे, वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया तेरे बनाए समोसे। वाह वाह भैया, मजा आ गया। अरे सच में भोला भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार भैया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह वाह वाह। थोड़ी ही देर में भोला के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। भोला के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब भोला रोज समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद भोला के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते भोला अब अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे। अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। हाँ अच्छू, भोला क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल है। इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए। अच्छी, लाओ लाओ। अच्छी, एक तो मेरी नाक नहीं रुकती। अब भोला और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। भोला रोज अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी मिलाता। पूरा दिन भोला की दुकान पर खूब भीड़ रहती। ये सब देखकर कालू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता।
सब भोला की दुकान पर जाते। एक दिन अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस भोला के ही पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस भोले को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिरी अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसका पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब भोला अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था, तो ये सब कालू छुप कर देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इस भोले के इतने स्वादिष्ट समोसों का। अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा भोला। तभी कालू रात में भोला की दुकान में जाता है और वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं दिखती नहीं। अरे, न जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, न जाने मिल क्यों नहीं रही है। अरे आज तो मेरे मजे ही आ जाएंगे, अपने बनाए समोसों में उस भोला की ये जड़ी बूटी मिलाऊंगा। हाँ, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस भोला की दुकान पर। लाओ भाई कालू, आज सामने भोला की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं भैया। भूख बहुत तेज लगी है, हैं? तुम ही अपने बनाए समोसे खिला दो भैया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी भूल ना पाओगे। हाँ। तभी कालू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। अरे वाह कालू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मजा ही आ जाएगा। हाँ। कालू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 कालू, अरे अरे कैसे समोसे बनाए भैया, एकदम काले हैं। और ये भैया कितनी बदबू आ रही भैया, इनसे सूंघो। अरे भैया छी 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 छी, ये तुमने अच्छा नहीं किया भैया, हमारे साथ बता रहे हैं। हाँ, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ दुकान में तुम्हारे यहाँ, बता रहे। अरे भाई, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये सब हो क्या रहा है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते ही देखते कालू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी भोला की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली भैया। भोला कालू की ये सब बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस कालू ने चुराई थी, लेकिन ये कालू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा, तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा कालू लालच ना करता तो ये सब ना होता। लालच ने तो इसकी लुटिया ही डुबो दी।